वेलकम टू बोलते हाथ। डियर जेमिनीज, अप्रैल का महीना आपके कैरियर, कारोबार, सेहत, शादीशुदा ज़िंदगी, मोहब्बत और ख़ानदानी मामलात पर क्या असर डाल सकता है। क्या ये महीना आपके लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा या चैलेंजेस का सामना होगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और बोलते हाथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। तो जेमिनीज, आपके कैरियर के लिहाज से ये महीना शायद कुछ ऊपर और नीचे वाला है। सबसे पहले महीने के पूरे दौरानिए में ज़ोहरा, राहु, अतारत और ज़ोहल सब 10वें घर में होंगे। मज़ीद ये कि महीने के आगाज़ से 14 तारीख तक सूरज 10वें घर में होगा, जो आपके काम की जगह में तब्दीलियों का सबब बन सकता है। काम पर आप पर एक साथ कई काम करने का दबाव हो सकता है, जिससे आपके काम का बोझ बढ़ जाएगा। होशियार रहें कि इस बोझ से मगलूब ना हो। होशियारी से काम लें और गुस्से या परेशानी में दूसरों के साथ मनफी बात करने से गुरेज करें, क्योंकि ये आप पर असर अंदाज हो सकता है। महीने के आगाज़ में अप्रैल का माहाना ज़ायचा साल 2025 पेशगोई करता है कि छठे घर का हाकिम मरीख आपके बुर्ज में होगा, जो आपकी शख्सियत को मुतासिर करेगा। ताहम महीने की 3 तारीख से ये आपके दूसरे घर में चला जाएगा। इस सूरत में आपकी मुलाजमत और इसकी मरात दोनों में बदतदरीज बेहतरी आएगी। ये महीना कारोबारी दुनिया के अफराद के लिए एहतियात का तकाजा करता है। मुश्तरी जो 10वें और 7वें दोनों घर पर हुक्मरानी करता है, महीने के शुरू में 7वें घर पर मरीख के पहलू की वजह से पूरे महीने के 12वें घर में रहेगा। ये बैनुल अक़वामी तजारत में शामिल हर फर्द के लिए साजगार होगा। ख़ास ये कि जो लोग कारोबार में काम करते हैं वो शायद अहम चैलेंजेस के बाद छोटी कामयाबियाँ हासिल करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जेमिनीज के फाइनेंस के बारे में। तो जेमिनीज, हम आपकी माली हालत से ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आपके पास इस महीने की बजाय नतीजा खेज़ महीना हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपने अखराजात के तर्ज़ अमल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अप्रैल का माहाना ज़ायचा साल 2025 इस बात की निशानदही करता है कि मुश्तरी पूरे महीने के लिए आपके 12वें घर में रहेगा, जो अपने साथ माली अखराजात के मौक़े लेकर आएगा और साथ ही साथ आपके काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी होगी। घरेलू ज़रूरियात, मजहबी कामों और नेक कामों पर पैसा खर्च करने के आसार होंगे, जो एक तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन आपके माली मामलात पर कुछ दबाव भी डाल सकते हैं। 3 अप्रैल के आगाज़ से मरीख आपके दूसरे घर में होगा, जिसके नतीजे में अदालती मामलात में साजगार फ़ैसले और माली अनामात भी मिल सकते हैं। अब बचत के मंसूबों में सरमायाकारी करने के लिए अपनी आमदनी का 1% भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कामयाबी के साथ पैसा बनाने के काबिल बनाएगा। महीने के आखिरी निसफ में जब सूरज 14 अप्रैल को अपने बुलंद जगह एरीज़ में 11वें घर में दाखिल होगा, तो ये आपके माली हालात को बेहतर बनाते हुए सरकारी शोबे से फ़वाइद के रास्ते खोलने वाला है। अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए आप अपना पैसा कारोबार या दीगर अहम मकासद पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इन मौक़े के बावजूद आपके माहाना अखराजात में इजाफ़ा होने का अब भी इम्कान मौजूद है। अब हम बात करते हैं जेमिनीज की सेहत के बारे में। तो अप्रैल का माहाना ज़ायचा साल 2025 बताता है कि यह महीना सेहत के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। सबसे पहले महीने के शुरू में आपके छठे घर का हाकिम मरीख आपके बुर्ज में होगा, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि मरीख आपके 11वें घर पर भी राज करता है, इसलिए ये आपकी सेहत को कमज़ोर करने का बाइस बन सकता है। इसलिए आपको जल्द की बीमारियों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको खून की कमी, खून की नापाकी और बेकायदा ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल से चौकन्ना रहना चाहिए। मरीख 3 अप्रैल को आपके दूसरे घर में दाखिल होगा। इस वक्त आपको ख़ारिश और मुँह के छालों जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने में सूरज, ज़ोहर, राहु, ज़ोहरा और अतारद जो आपके बुर्ज का हाकिम है दूसरे घर में होगा। इसके नतीजे में मुमकिन तौर पर सेहत से मुतल्लिक मसाइल में इजाफ़ा हो सकता है। आपको एलर्जी, ख़ारिश
जैसे जल्द के इन्फेक्शन हो सकते हैं। 12वें घर में मुश्तरी की नामुवाफिक पोजीशन की वजह से आपको पूरा महीना अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। छोटे मसाइल को नज़रअंदाज ना करें, इसकी बजाय ज़रूरत पड़ने पर जल्द तिब्बी इमदाद हासिल करें और सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर से मिलें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत को बरकरार रखने और सेहत के मसाइल को कम करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जेमिनीज़ की मोहब्बत शादी शुदा ज़िंदगी के बारे में। तो अप्रैल का माहाना ज़ायचा साल 2025 पेशगोई करता है कि 5वें घर का मालिक ज़ोहरा सूरज, अतारत, ज़ोहल और राहु के साथ मिलकर 10वें घर में पूरा महीना गुजारेगा। अगर हम आपके रोमानवी ताल्लुकात को शुमार करें तो ज़ोहरा माह के शुरू में पीछे हट जाएगा, इसीलिए आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए अच्छा वक्त नहीं होगा और आपको अपने महबूब को बताना पड़ेगा कि आप वाकई में कई बार कैसा महसूस करते हैं। आपके दरमियान अब भी कुछ तनाज़ा हो सकता है, ताहम ज़ोहरा 13 अप्रैल को रुज्जत से बराह रास्त हरकत में बदल जाएगा और साजगार नताइज देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सूरत हाल किसी हद तक बेहतर होगी। जब वो चीज़ों को आपके नुक्ता नज़र से देखना शुरू करेंगे तो एक दूसरे के लिए आपका प्यार गहरा हो जाएगा। लेकिन 3 अप्रैल से शुरू होने वाला मरीख भी पूरा महीना दूसरे घर में गुजारेगा, 5वें घर को अपना पहलू देगा। ये कभी कभार दलाइल का बाइस बन सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए माह का आगाज़ कदरे मुश्किल रहेगा, क्योंकि मरीख आपके बुर्ज में बैठकर 7वें घर पर अपना रुख डालेगा और ज़ोहल भी दूसरे घर से 7वें घर की तरफ देखेगा। आपके शरीक हयात और आपके अक्सर झगड़े होने के नतीजे में तनाव पैदा हो सकता है। तीसरे नंबर पर मरीख आपके दूसरे घर में दाखिल होगा, हालात की शिद्दत में कमी आएगी, ताहम आपके शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है। चूँकि 7वें घर का मालिक मुश्तरी भी 12वें घर में होने वाला है, इसीलिए यह महीना शादीशुदा जोड़ों के लिए उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं जेमिनीज़ की फैमिली लाइफ के बारे में। तो अप्रैल के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक इस माह ख़ानदानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने का इम्कान है। इसकी वजह से केतु पूरे महीने में आपके चौथे घर में रहने की वजह है। इसके साथ ही इस महीने के शुरू में मरीख इस पर अपना पहलू डालेगा, जिससे ख़ानदान में कशीदगी और तनाज़ात बढ़ेंगे। ज़ोहरा, राहु, सूरज, अतारत और ज़ोहल सब 10वें घर में हैं। ये आपके वालिदैन की सेहत के मसाइल और कशीदा ख़ानदानी माहौल का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा आपको इनकी सेहत पर तवज्जो देना चाहिए और अगर ज़रूरी हो तो तिब्बी इलाज करवाएं। चौथे घर का मालिक अतारत भी 10वें घर में सुकून करेगा। सूरज, ज़ोहल और राहु के दरमियान इसकी जगह की वजह से आपके रिश्तों में इख्तलाफ के इम्कान की वजह से आपको अपने ख़ानदान के अफराद का ख्याल रखना चाहिए। फ़ैसले करने से पहले ख़ानदानी तनाजुर पर गौर करें। तीसरे घर का हाकिम सूरज माह के शुरू में आपके 10वें घर में होगा, जो आपके बहन भाइयों के लिए मसाइल पैदा कर सकता है और मुमकिन तौर पर इनके साथ कशीदा ताल्लुकात पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ 14 अप्रैल को जब सूरज आपके 11वें घर में एरीज़ की बुर्ज में दाखिल होगा, आपके बहन भाइयों की तरफ से फ़वाइद लाएगा। ये इनके साथ आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इनके मसाइल को हल करने में मदद फराहम करेगा।